ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बालू पर जंग 24 जुलाई को हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। हमने बताया कि छापर नदी घाट पर, दामोदर नदी पर जो छापर घाट है बुढ़मू थाना क्षेत्र में, वहां अपराधियों, उग्रवादियों और स्थानीय पुलिस मिलकर नदी का सीना चीर रहे हैं। सीना कुछ इस कदर चीर रहे हैं और इतने पैसे की उगाही हो रही है कि आपस में बंदरबाट को लेकर वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अपराधी उग्रवादी हो, अमन साव का गिरोह हो, किशोर पांडे का गिरोह हो, विकास तिवारी कमान संभाल रहा है, जेजेएमपी हो, टीपीसी हो, या फिर लोकल गुंडे हो, लोकल अपराधी हो, और उनके साथ स्थानीय पुलिस की साठगांठ। अब स्थानीय पुलिस की साठगांठ ऊपर कहां, किस लेवल के अधिकारियों तक है, यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि 24 जुलाई को ही हमने चेतावनी दी। हमने दिखाया कि किस तरीके से वहां अवैध बालू का एनजीटी की रोक के बावजूद उत्खनन हो रहा है। हर दिन बालू, सैकड़ों ट्रक, टर्बो, हाईवा से बालू निकाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि कल रात, विगत रात, मंगलवार की रात 5 गाड़ियों को, करीब आधा दर्जन गाड़ियों को अपराधियों, उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। और आज रांची एसएसपी ने बुढ़मू थानेदार को सस्पेंड कर दिया। यह सस्पेंशन अगर 10 दिन पहले हो गया होता या सोकॉज हो गया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। देखिए पहले यह रिपोर्ट। जुलाई को न्यूज 11 भारत ने किया था बालू पर कब्जे की जंग का खुलासा। छापर नदी का सीना चीर रहे अपराधी, उग्रवादी और स्थानीय पुलिस। मंगलवार की रात सच आ गया सामने। न्यूज 11 भारत की खबर पर मोहर। छापर बालू घाट पर उग्रवादियों और अपराधियों का कब्जा। छापर बालू घाट पर हमला, कई गाड़ियां आग के हवाले। 4 टर्बो व 1 जेसीबी मशीन आग के हवाले। पुलिस जांच में जुटी। अवैध बालू ढुलाई में लगा था जेसीबी मशीन व टर्बो। देर रात उग्रवादियों और अपराधियों ने किया वाहन को आग के हवाले। बालू पर कब्जे और लेवी वसूलने के लिए दिया गया घटना को अंजाम। रात 12 बजे अज्ञात अपराधियों ने सरेआम दिया घटना को अंजाम। घटना की सूचना के बाद घाट से बालू के अवैध उठाव में लगे वाहन रफू चक्कर। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर नदी घाट से एनजीटी की रोक के बावजूद बालू की अवैध ढुलाई निरंतर जारी है। इस संबंध में न्यूज 11 ने 24 जुलाई को ही प्रशासन को आगाह करते हुए खबर चलाई थी कि छापर बालू घाट पर उग्रवादियों और अपराधियों का कब्जा होता जा रहा है। साथ ही बालू पर कब्जे के लिए कभी भी गैंग वॉर की घटना सामने आ सकती है। गैंग वॉर का खामियाजा बुढ़मू प्रखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। अपराधियों द्वारा लगातार फायरिंग, आगजनी सहित अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे छापर स्थित दामोदर नदी बालू घाट में अपराधियों ने 4 टर्बो और 1 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। सभी वाहन अवैध तरीके से बालू ढुलाई में लगे हुए थे। देर रात हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों में डर का माहौल है कि कहीं अब उग्रवादियों और अपराधियों में एक बार फिर खूनी संघर्ष न उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कई मासूम व आमजनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीते रात हुए आगजनी संबंधी घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है। बुढ़मू छापर घाट पर टीएसपीसी, जेजेएमपी, पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह, आलोक गिरोह, वीएस तिवारी गिरोह का कब्जा। लेवी को लेकर दिया गया है घटना को अंजाम। अवैध बालू के कारोबार से लाखों रुपए प्रतिदिन अवैध लेवी की उगाही। घटना को अंजाम देकर दहशत बनाना मकसद। बालू के स्टॉक लाइसेंस होल्डर के साथ उग्रवादी और अपराधियों की साठगांठ। छापर बालू घाट बना उग्रवादियों व अपराधियों का अड्डा। तथ्य उभर कर सामने आए कि वहां पर जो है ये वाहन जो है वो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो यह पाया गया कि बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार न केवल अवैध बालू के नियंत्रण के व्यापार के नियंत्रण में सफल हुए, वे आपराधिक घटना पर भी लगाम लगाने में विफल रहे हैं। इसलिए रामजी कुमार जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है और अभी रामजी कुमार के कुछ एक दिनों से अवकाश में रहने के चलते जो प्रभारी थाना प्रभारी थे संतोष कुमार यादव, उन्हें भी निलंबित किया गया। छापर स्थित दामोदर नदी घाट से अवैध बालू कारोबार में लाखों का खेल होता है।
जिसमें अपराधी, उग्रवादी, सफेद पोश सहित दर्जनों अवैध स्टॉकर शामिल रहते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन छापर घाट से उगाही की राशि में हिस्सा मिले, इसको लेकर घटना को अंजाम दिया जाता है। पूर्व में भी कई बार ट्रैक्टरों को आग के हवाले किया जा चुका है। घटना की जानकारी के बाद बुढ़मू थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही रांची एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या स्थानीय विधायक रांची ग्रामीण एसपी रांची एसएसपी को अपने इलाके में होने वाले अवैध कार्यों की जानकारी नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। ये एक गंभीर मुद्दा है। न्यूज़ 11 अपने दायित्वों को समझता है, न्यूज़ 11 भारत, और लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। आशंका थी, जो सूचनाएं मिल रही थी, यह साफ था कि छापर नदी घाट पर किसी भी दिन बड़ा तांडव हो सकता है। और यह शुक्र है, यह ऊपर वाले की कृपा है कि कल वहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम अगर दे दिया जाता, किसी की हत्या हो जाती, तो मामला और भी गंभीर हो जाता। निश्चित तौर पर इसे बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा जिला प्रशासन को, क्योंकि छापर नदी घाट से बालू की उगाही आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से चल रही है, 1 साल 1.5 साल से। और अब एनजीटी की रोक के बाद भी नदी का सीना चीरा जा रहा है। और क्या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं रहती है? मीडिया में खबरें चलती हैं, बार बार गाड़ी पकड़ा जाता है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, डीएमओ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर खुद जाके गाड़ियां पकड़ते हैं। यह घटना केवल छापर की नहीं, यह सिल्ली की भी घटना है, यह बेड़ो के रास्ते की भी घटना है, यह खूंटी से आने वाले बालू की भी घटना है, यह टाटा से आने वाले बालू की भी घटना है, सरायकेला खरसावां से भी आने वाले बालू की घटना है। हर जगह बालू के मामले में स्थानीय विधायक और स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का यूं मौन साधना और यह कहना कि जानकारी नहीं है, कई सवाल खड़े करता है। जब मीडिया के गलियारे तक खबरें आ जाती हैं, तो आखिर अधिकारियों तक और स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं तक, जनप्रतिनिधि होने का दावा करने वालों तक कैसे नहीं खबरें पहुंचती? ये अपने आप में एक बड़ी गुत्थी है, बड़ा सवाल है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय का, हमारे साथ बुढ़मू से संजय जुड़ रहे हैं। संजय, 24 जुलाई को न्यूज़ 11 ने खुलासा किया था कि छापर घाट पर कभी भी तांडव हो सकता है, कभी भी वहां पर वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। और मंगलवार की रात यह साफ हो गया कि अवैध खनन के इस धंधे में स्थानीय पुलिस से लेकर उग्रवादी, अपराधी और कई तरीके के सफेद-पोश लोग शामिल हैं। संजय जी, यहाँ पर जो है पहले से ही सबको जानकारी है कि बुढ़मू प्रखंड एक जो है उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर जो छापर घाट है, जो बुढ़मू थाना अंतर्गत आता है, जो वहाँ पर आज से कई वर्षों पहले से दामोदर नदी, जो वहाँ से बालू का उठाव होती है, और ये बुढ़मू से होते हुए रांची तक जो है सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, टर्बो और इससे पहले जो है हाईवा से भी चलती थी, जिसमें बहुत सारे माफिया भी जुड़े हुए थे। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों पहले से एक वर्चस्व की जंग यहाँ पे देखी जा रही है, जिसमें कि कई संगठन के, प्रतिबंधित संगठन के लोग यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो है अपना तांडव मचा रहे हैं। जो कि कल मंगलवार रात में 4 टर्बो, 1 ट्रैक्टर और 1 हाईवा को जला दिया गया, जो है आग के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है दहशत का माहौल है और चर्चा बना हुआ है कि यहाँ पर जितने भी सक्रिय संगठन हैं, वो लोग ये जितना भी ये तांडव हो रहा है, इसमें कोई बोलते हैं आलोक जी संगठन के द्वारा जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। कोई बोल रहा है कि जेबीएस का जो एक नया संगठन आया है तिवारी जी का, वो जो है उसका नाम ले रहे हैं। इस तरह से जो है बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं वहां पर लगातार उग्रवादियों का और अपराधियों का दबदबा बनता जा रहा है। छापर बालू घाट का स्टॉक लाइसेंस भी ले लेते हैं लोग, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्टॉक लाइसेंस के होल्डर हैं, कई नाम आते हैं उसमें। सुनील सिंह का नाम आता है, अनिल सिंह का नाम आता है, सुधीर सिंह का नाम आता है, राजा ठाकुर का नाम आता है, कई बड़े नाम आते हैं। इनके साथ भी क्या उग्रवादियों अपराधियों के संबंधों की बात सामने आती है? ये संगठन का जो है साठगांठ होती है और सुचारू रूप से चलता आ रहा था पहले। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से जब हाईवा बंद हुई है,
तब से जो है ट्रैक्टर और टर्बो से जो चल रहा है उसमें इस तरह का तांडव जो है देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, चाहे प्रतिबंधित संगठन हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है संजय कि स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे से कारोबार होता है, ना स्थानीय थाना को पता होता है, ना ग्रामीण एसपी साहब को पता होता है, ना डीएसपी को पता होता है। जो क्षेत्र की डीएसपी है उनको क्षेत्र के डीएसपी को नहीं पता होता है। सीधे थानेदार पर गाज गिरती है, थानेदार निलंबित हो जाते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। एक तरह से कहें तो ये ठीक है, पुलिस की सख्त कार्रवाई है, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही सोच ले कि बिना स्थानीय थानों के साथ गांठ के और बिना संरक्षण के क्या बालू वहां से पास कराकर छापर घाट से तो उत्खनन होता है, खनन करके बालू लोड किया जाता है, लेकिन ले जाया पूरा रांची में जाता है और कई निर्माणाधीन अपार्टमेंट्स में और भवनों में गिराया जाता है, जहां से 50-50 हजार 60-60 हजार रुपया प्रति हाइवा की वसूली की जा रही है। बहुत धन्यवाद संजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।